लड़कियों को तो बहुत सिंसियर होना चाहिए पढ़ाई में। एक सीरियस आईएएस एस्पिरेंट की ये सबसे बड़ी पहचान है, तुम दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। इस आदमी ने दुनिया में हर परेशान आदमी को एक मंत्र दिया है। कुछ लोगों को कुछ बात समझ में आती है और वो समझ उनका पूरा जीवन बदल देती है। इस लाइन को मैं फिर से रिपीट करूंगा। कुछ लोगों को कुछ बात समझ में आती है, समझ में, और वो समझ उनका पूरा जीवन बदल देती है। एग्जाम्पल, अंबेडकर, मतलब ये आदमी कंपलसरी होना चाहिए स्कूल में, कॉलेज में, कंपलसरी। इस आदमी को एक इतनी जबरदस्त बात पता चली, इतनी, पर लोग उसकी उस बात को नहीं पकड़ रहे हैं, कुछ और ही पकड़ रहे हैं। इस आदमी ने दुनिया में हर परेशान आदमी को एक मंत्र दिया है। तो एक फॉर्मूला है, इस आदमी ने एक चीज दी, एजुकेशन। इस आदमी ने हर आदमी को, हर वो आदमी, तुम में जितने लोग परेशान हैं जीवन में, इसने फॉर्मूला दिया इस आदमी ने, एजुकेशन का। पढ़ लो। जब तुम पढ़ते हो, पढ़ने का फायदा क्या है? जब तुम पढ़ते हो और अगर सिर्फ पढ़ते हो तो तुम तोता हो गए, पैरेट। लेकिन तोते और इंसान में फर्क यह है कि जब वो पढ़ता है तो वो सोचेगा। अगर वो पढ़ने के बाद सोच नहीं रहा है तो उसकी पढ़ाई खत्म। तो जब वो सोचेगा पढ़ के, तो दुनियावी जो ड्रामा है उससे उसको ऊपर उठना पड़ेगा। तुम दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। इसलिए जो बहुत सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स होते हैं उनको लोग पागल कहते हैं, घमंडी कहते हैं, स्वार्थी कहते हैं। एक सीरियस आईएएस एस्पिरेंट की ये सबसे बड़ी पहचान है। सुन लो बेटा, बाद में कुछ लिख लेना। कुछ लिख रही हो शायद वहां कागज पे, मत लिखो, सुन लो। मैं जानता हूं तुम अरस्तु हो, अरिस्टोटल, तुम्हें सब आता है, लेकिन सुन लो बेटा, थोड़ा बहुत सुन लो, काम आएगा तुमको जीवन में। एक्चुअली यहां पे जो आदमी खड़ा होता है ना, उसकी नजर हर तरफ होती है, तुम्हारी गलती नहीं है। उसकी नजर हर चेहरे पे होती है, और जो यहां चलता है उसके भाव यहां आते रहते हैं। तो तुम भाव अगर छिपा ले जाओ तो तुम एक्टर, पर अभी इतने बड़े नहीं हुए हो। सुन लो, लड़कियों को वैसे ही बहुत अटेंटिव होना चाहिए, वरना लड़कियों की घर से निकलने के बाद एक ही चीज है, गुलामी। लड़कियों को तो बहुत सिंसियर होना चाहिए पढ़ाई में। लड़कियों को मजाक नहीं करना चाहिए भारत जैसे देश में। मतलब स्त्रियों को तो बिल्कुल मजाक नहीं करना चाहिए, एकदम। मतलब तुमको अगर यहां कायदे से रहना है अच्छे से, तो तुमको शक्ति लेनी ही पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल आया बन जाओगी, संवैधानिक आया। बच्चा पैदा किया, उनको पाला, उनको बड़ा किया, एक काम दे दिया जाएगा तुमको कि ये लो, ये तुम्हारे बच्चे, तुम पालो। तो इससे अगर थोड़ा सा ऊपर उठना है और अपना वजूद पैदा करना है तो शक्ति लेनी ही पड़ेगी। तो सवाल ये चल रहा था कि जिसको समझ में आने लगती हैं बातें, और समझ एक दृष्टि है, विचार नहीं है। समझ क्या है? एक विजन है, ये तुम्हें दिखाई पड़ेगा। तो बीरबल और अकबर पत्नी वाला किस्सा बाद में सुना देंगे। तो अकबर और बीरबल खेत में टहल रहे थे, तंबाकू का खेत था, और तंबाकू के पत्ते हरे हरे होते हैं, इतना बड़ा पेड़ होता है और हरे हरे पत्ते होते हैं। और तंबाकू के खेत में गधा टहल रहा था। अब वो घास तो खा रहा था, घास भी हरी होती है, लेकिन तंबाकू नहीं खा रहा था। अकबर को तंबाकू पसंद नहीं था, और बीरबल तंबाकू खाते थे।
तो अकबर ने बीरबल से कहा कि देखो बीरबल, गधे भी तंबाकू नहीं खाते। बोले सरकार, इसीलिए तो गधे हैं। सोचो, जो आदमी बादशाह से मजाक कर दिया देता रहा हो, जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ अल्लाह, उससे मजाक कर दिए। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा कि बीरबल यार, मैंने सपना देखा कि मैं शहद के नाले में गिरा हूं और तुम मैले के नाले में गिरे हो। बीरबल ने कहा सरकार, सपना मैंने भी देखा है कि आप मुझे चाट रहे हैं और मैं आपको चाट रहा हूं। इसका विकास करना है। ये जो किताब ले लेके नाच रहे हो चारों तरफ, तोता मत बनो, जागो। इकरा आईएएस है आपकी बेहतर तैयारी के लिए पूरी तरह तैयार। इकरा आईएएस में ना सिर्फ देश के रिनाउंड एजुकेटर ओझा सर का गाइडेंस मिलेगा, बल्कि दिल्ली के बेस्ट फैकल्टीज द्वारा प्रेपरेशन कराई जाएगी। तो अब और क्या चाहिए यार। इस क्रिकेट सीजन सिर्फ अपनी फेवरेट टीम को ही मत जिताइए, अपने करियर की पिच पे भी खुद की जीत का परचम लहराइए। इकरा आईएएस बाय ओझा सर लाए हैं यूपीएससी, आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए न्यू ऑफलाइन बैचेस, जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं एनसीईआरटी बेसिक्स, जीएस प्री का मेंस फाउंडेशन और क्रैश कोर्स। इकरा आईएएस बाय ओझा सर हैं अपने कानपुर के 9 नंबर क्रॉसिंग के पास शारदा नगर में।